हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मल्टीमीटर का यूज़। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करें, इस वीडियो में बताया जाना है। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि इस मल्टीमीटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं आसानी से, आसान भाषा में, तो उसी बारे में आज के इस वीडियो में बात की जाएगी। जैसे कि आपको ये मल्टीमीटर दिख रहा है, मल्टीमीटर में सीधी सी बात है, दो प्रोब होती हैं। एक होती है आपकी रेड प्रोब और एक होती है आपकी ब्लैक प्रोब। ठीक बात है, ये आपके एक रेड प्रोब है और ये आपके एक ब्लैक प्रोब है। और इस मल्टीमीटर में आपको रेंज दिख रही होंगी बहुत सारी। इस रेंज का आपको यूज़ करना आना चाहिए कि एसी में कैसे यूज़ करते हैं, डीसी में कैसे यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए, जब भी आप मल्टीमीटर का यूज़ आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो आप मल्टीमीटर का यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में मल्टीमीटर का यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये पेज दिख रहा है। जैसे कि आपको सबसे पहले सिंबल का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि एसी सिंबल, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एसी सिंबल। एसी सिंबल के बारे में, ये एसी लिखा है। एसी का जो सिंबल होता है ये ऐसे होता है, अप डाउन। और इसे शॉर्ट में कहते हैं क्या, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। ठीक बात है, इतनी पता होनी चाहिए। यह आपका एसी है, एसी का सिंबल जो होता है ये होता है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, मतलब कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अब जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है सिंबल कि एक दफ़े अप गया, एक दफ़े डाउन गया, मतलब कि एक दफ़े अप गया, एक दफ़े डाउन गया, अप डाउन। इस प्रकार से एसी का है, ऊपर नीचे, मतलब कि ऑन ऑफ 50, मतलब कि एक सेकंड में 50 दफ़े ऑन ऑफ होती है। आपको ये बेसिक नॉलेज याद रखनी है। अब सेकंड बात करते हैं डीसी को इंग्लिश में कहते हैं हम डायरेक्ट करंट, और इसका सिंबल जो होता है ऐसे होता है, मतलब कि एक एरो लगा के उसके नीचे डॉट। ये क्या होता है आपका, ये एसी का सिंबल होता है। इतनी जानकारी हुई। एसी तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि एसी का सिंबल क्या होता है, अप डाउन एसी का सिंबल होता है। ठीक बात है। और सेकंड क्या होता है आपको, डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट, मतलब कि ये इसमें क्या होता है, प्लस एंड माइनस होता है। एसी करंट जो होता है डीसी करंट से ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक बात है। अब जैसे कि पहले जो मल्टीमीटर आते थे, मल्टीमीटर के टाइप्स की बात करते हैं। पहले जो मल्टीमीटर आते थे, पहला आता था मल्टीमीटर आपका एनालॉग मीन्स क्या होता है, एनालॉग मीन्स होता है कि जिसमें क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर लिखे होते थे, और यहाँ पे बीच में क्या होती है कि एक कांटा होता था जो आगे पीछे होता था, जो हमें बताता कि रीडिंग क्या है, रेंज बताता था। परंतु आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में आपके डिजिटल मल्टीमीटर आ चुके हैं, जो ही आज के टाइम में यूज़ किया जा रहा है, डिजिटल मल्टीमीटर। इसमें बेसिकली होता है क्या, इसमें क्या होता है, डिजिट होती है, डिजिट द्वारा वैल्यू शो होती है। ठीक बात है। इस प्रकार हमें इतना समझ में आया कि बेसिकली एसी करंट क्या होता है, एसी का सिंबल क्या होता है। सिंबल में ना, सिंबल याद रखें, क्योंकि आगे जब हम स्कीमेटिक डायग्राम द्वारा लैपटॉप चिप लेवल रिपेयरिंग सीखेंगे तो आपको सिंबल याद होना अत्यंत आवश्यक है। और इसे इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ये अप डाउन चलती है, एक सेकंड में 50 बार क्या होती है, ऑन ऑफ होती है। और डीसी करंट का सिंबल क्या होता है, ये होता है, एक तीर होता है, नीचे की ओर डॉट होते हैं, और इसे क्या होता है, डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब मल्टीमीटर की टाइप्स की बात करते हैं। मल्टीमीटर जो होता है आपका दो टाइप्स का होता है। एक टाइप्स क्या होता है, एनालॉग टाइप्स, एक होता है डिजिटल टाइप्स। एनालॉग में क्या होता है आपका एक कांटा होता है जिसमें क्या होता है, लंबरिंग हुई होती है, सुई आगे पीछे होती है। जबकि डिजिटल मल्टीमीटर में क्या होता है, इसमें डिजिट द्वारा क्या होती है, वैल्यू शो की जाती है, जिसे हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। अब बेसिकली आपको याद रखना है कि हर मल्टीमीटर में क्या होती है, दो प्रोब होती हैं, जिनसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग करते हैं। एक होती है आपकी रेड प्रोब, एक होती है आपकी ब्लैक प्रोब। कौन सी प्रोब होती है, रेड प्रोब एंड ब्लैक प्रोब। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि ये हमारा मल्टीमीटर है, इसमें आपको देखिए दो प्रोब दिख रही है, एक ब्लैक प्रोब है और एक रेड प्रोब है। ठीक बात है। अब ये जो होता, ये जो आपकी ये है, ये जो होती है ब्लैक प्रोब, हमेशा याद रखना है कि इस कॉमन पॉइंट पर लगाई जाती है। ब्लैक प्रोब हमेशा याद रखना कि कॉमन पॉइंट पर लगाई जाती है। जबकि रेड प्रोब जो होती है, ये जो रेड प्रोब होती है, कभी यहाँ लगती है, जिस हिसाब से रेंज होती है उस हिसाब से ये रेड प्रोब क्या होती है, चेंज होती रहती है। कभी यहाँ लगती है, कभी यहाँ सेट होती है, कभी यहाँ सेट होती है। ज़्यादातर जो होती है रेड प्रोब वो यहीं शो होती है।
क्या होती है, यहाँ से ऐड होती है। परंतु जो ब्लैक प्रोफ होती है, ब्लैक प्रोफ हमेशा याद रखना कि वो आपकी कॉमन पॉइंट पर ही सेट की जाती है। इस प्रकार आपको प्रोफ की नॉलेज हो चुकी है। इतना पढ़ लिया कि हमने एसी का सिंबल क्या होता है, डीसी का सिंबल क्या होता है। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि अब सबसे बात करते हैं, जैसे कि आपको मल्टीमीटर में दिख रहा है, ये मल्टीमीटर है अपना, ये मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले वी लिखा हुआ और उसका आगे एक सिंबल बना जिसे हम क्या कहते हैं, डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट। इसकी बात करेंगे सबसे पहले, इस रेंज की बात करेंगे। वोल्ट को जब हम डीसी करंट में नापते हैं तो उसकी पहले बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ को आपको सिंबल दिख रहा है कि ये जो है डीसी करंट जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसकी रेंज क्या है, डीसी करंट को वोल्ट में नापने के लिए कहा 200 मिनी वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 750 वोल्ट और आपका नीचे आ जाता 20 वोल्ट। ये क्या हो जाता आपका, ये डीसी करंट हो जाता। इसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं उसी को देखने वाले हैं। देखिए मैंने बात कर रहे थे ये इसके बारे में, जैसा कि आपको मैंने अभी मल्टीमीटर में दिखाया है, और इसका नाम क्या होता है, आपका होता है डायरेक्ट करंट, डीसी वोल्ट रेंज, जिसे हम क्या कहते हैं, डीसी वोल्ट रेंज। अब सीधी सी बात है, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसकी। सबसे पहले आपको दिखा था वहाँ पर 200 मिनी वोल्ट। याद रखना कि जो एम होता है स्मॉल और कैपिटल बी, तो उसे कहते हैं मिनी वोल्ट। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, क्या कहते हैं, मिनी वोल्ट। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मिनी वोल्ट। और याद रखना कि 1000 मिनी वोल्ट, 1000 मिनी वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक बात है। जैसे कि सबसे पहले हमने रेंज देखी थी, जैसे कि आपका मल्टीमीटर है, ये आपका मल्टीमीटर में जो सबसे पहले रेंज दिख रही है वो आपको दिख रही है 200 मिनी वोल्ट, क्योंकि हम मिनी लिखा और वोल्ट जो है ना सबका कॉमन ये लिखा है, तो इसे कहेंगे हम 200 मिनी वोल्ट। अब इसकी बात करेंगे कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। 200 मिनी वोल्ट को यूज़ करने के लिए बेसिकली क्या होता है, देखिए 200 मिनी वोल्ट का मतलब क्या होगा, 1 मिनी वोल्ट से 200 मिनी वोल्ट के बीच में जो भी रेंज आएगी, 1 मिनी वोल्ट से 200 मिनी वोल्ट के बीच में जो भी रेंज आएगी, जो भी आपका कंपोनेंट है उसकी जो भी कैपेसिटेंस है, जो भी उसकी रेंज है, उसको हम कहाँ पर नापेंगे, 200 मिनी वोल्ट डीसी करंट पर नापेंगे। अब जैसे कि मैं सेकंड दिखा देता हूँ, इससे अगली क्या है आपकी, जैसे कि है इससे अगला जो है, इससे अगला आपको दिख रहा है 2 वोल्ट डीसी करंट, 2 वोल्ट डीसी करंट। इसको कैसे करेंगे, इसकी रेंज जो होती है, इसकी रेंज बेसिकली क्या होती है, देखिए 2 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 201 मिनी वोल्ट से 2 वोल्ट के बीच की रेंज को कहाँ नापा जाएगा, आपको 2 वोल्ट की रेंज पर नापा जाएगा। और अब बात करते हैं अगली, इस प्रकार से अगली रेंज देखते हैं। जैसे कि अगली रेंज थी हमारी क्या, मल्टीमीटर में क्या थी, 20 वोल्ट। अब 20 वोल्ट को क्या नापेंगे, सीधी सी बात, 20 वोल्ट को क्या, इससे अगली ये 20 वोल्ट को कहाँ नापेंगे, 2 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच में, 20 वोल्ट को कहाँ नापेंगे, 2 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच में। अब जैसे कि यह है 200 वोल्ट को बेसिकली हम कहाँ नापने वाले हैं, इसे नापेंगे 20 वोल्ट से 200 वोल्ट के बीच में। अब जैसे कि आ जाता है आपका 1000 वोल्ट को कहाँ नापेंगे हम, 200 वोल्ट और 1000 वोल्ट के बीच में जो भी रेंज होगी वो आपको कहाँ नापने पड़ेंगी, 1000 वोल्ट पर ही नापने पड़ेंगे। ठीक बात। इस प्रकार आपको समझ में आया कि ये सिंपल था वोल्टेज, इसके ऊपर जो एरो बनना था, ये इस प्रकार से, ये क्या था आपका डीसी रेंज, वोल्टेज रेंज, मतलब ये था आपका डीसी वोल्ट रेंज, जिसे हम मल्टीमीटर में कह देते हैं डीसी वोल्ट रेंज। जैसे कि आपको ये मल्टीमीटर था, बेसिकली मैं आपको आराम से बता दूँ, ये आपका मल्टीमीटर आया, ये आपको यहाँ पर क्या डीसी वोल्ट रेंज दी गई, सिंबल से समझ आया कि ये डीसी रेंज है। ठीक बात है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, देखिए ये यहाँ से 200 मिनी, क्योंकि एम लिखा है, स्मॉल एम को कहते हैं मिनी, 200 मिनी वोल्ट जो है ना, ये यहाँ तक है आपका, यहाँ तक 20 वोल्ट तक। क्योंकि नीचे आपको क्या दिख रहा है, ये सिंबल जो दिख रहा है आपको वोल्ट का सिंबल है, परंतु जो इसके ऊपर एक सिंबल बना अप डाउन का, मतलब कि क्या एसी रेंज, क्या
AC वोल्ट रेंज हो जाएगी। इसके बारे में बात नहीं करते, पहले उस DC के बारे में बात करते हैं। ये आपकी रेंज क्या है आपकी, ये है आपकी DC रेंज, सीधी सी बात है। 200 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 750 वोल्ट, 200 वोल्ट, और आप क्या वो मिस्टेक हो गई मुझसे, थोड़ी सी गलती हो गई, आई एम सॉरी, मैंने एक गलती कर दी। कि क्या गलती हुई मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको वाइट में दिख रहा है ना, इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज आपकी जो वाइट में है वही है। ये थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ठीक बात है। जैसे कि आपको दिख रहा, ये आपको DC वोल्ट रेंज जो दिख रही है ये वाइट कलर में है, तो इसकी जो रेंज है वो वाइट वाली है। ये मुझसे 750 200 ये मिस्टेक से बोल दी गई, अभी याद आया मुझको, आई एम सॉरी, किसी को बुरा लगा हो, मेरी गलती का हमारा आपका गलत हो जाता। ठीक बात है। जो DC वोल्ट रेंज है सिर्फ 200 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट और 1000 वोल्ट DC रेंज तक ही है। ठीक बात है। अब जैसे कि कोई आपका समझ ले कि ये आपका वो है, क्या देते हैं, कैपेसिटर ऐसा होता है। जैसे कि ये कैपेसिटर है, इसमें 2 प्रोब है। अब ये जो है ना, ये है आपका 99 DC वोल्ट का। अब इसे चेक करनी है, इसकी वैल्यू चेक करनी है 99 DC वोल्ट को। तो सीधी सी बात है, बेसिकली हम 99 वोल्ट कहाँ सेट करेंगे, सीधी सी बात है 99 वोल्ट। देखिए 99 वोल्ट क्या है, इससे कम है और इससे ज़्यादा है, इनके बीच में तो आएगा 20 वोल्ट और 200 वोल्ट के बीच में क्या आएगा 99 वोल्ट आएगा, परंतु इससे तो ज़्यादा है। तो कहाँ सेट करेंगे हम, 200 वोल्ट पे। 200 वोल्ट DC रेंज पर सेट करके हम क्या कैपेसिटर की टेस्टिंग करेंगे। ठीक बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान ले कि हमारे पास एक 5 वोल्ट का कोई कंपोनेंट्स है, जिसे हमें DC रेंज पर चेक करना है। क्या करना है, DC रेंज पर हमें चेक करना है। 5 वोल्ट का है जिसे हम DC वोल्ट पर चेक कर, अब सीधी सी 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट DC रेंज पर चेक करना है। तो 5 वोल्ट मेनली किस के बीच में आता है, 5 वोल्ट इसके बीच में, 2 वोल्ट और 20 वोल्ट के बीच में आएगा, परंतु 5 वोल्ट क्या है, इससे 2 से तो ज़्यादा है, तो कहाँ सेट करेंगे हम, 20 वोल्ट पर। अब जैसे कि मेनली समझ लीजिए कि हमें चेक करना है 1 वोल्ट DC वोल्ट चेक करना, 1 वोल्ट चेक करना है DC रेंज पर। 1 वोल्ट कहाँ चेक करना है आपको, DC रेंज पर। ठीक बात है। और 1 वोल्ट जो है ना 2 वोल्ट और 200 मिली वोल्ट के बीच में, परंतु 200 मिली वोल्ट से तो ज़्यादा है, 200 मिली वोल्ट से तो क्या 1 वोल्ट ज़्यादा है, तो कहाँ चेक करेंगे, 2 वोल्ट पर सेट करके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक बात है। इतना समझ में आया। DC वोल्ट आराम को, आप DC रेंज आपको क्लियर हुई आराम से। इस DC रेंज में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इससे अगली रेंज। जैसे कि आपको मेनली इससे अगली रेंज दिख रही है, ये सिंबल वोल्ट दिख रहा है, परंतु इसके ऊपर क्या दिख रहा है, AC का सिंबल है। AC का सिंबल है तो समझ ले कि AC का सिंबल तो कौन सी हुई है, AC वोल्ट रेंज हुई। AC वोल्ट रेंज क्या हुआ आपकी, AC वोल्ट रेंज, ये क्या हुई आपकी AC वोल्ट रेंज। अब सीधी सी बात है, देखें कि इसका कलर कैसा है, येलो इसका कलर है, तो इसकी रेंज कौन कौन सी होगी, सीधी सी बात है, इसकी रेंज होगी 750 वोल्ट AC रेंज, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 वोल्ट और आपका 200 मिनी AC वोल्ट। ठीक बात है, ये इसकी रेंज हुई। यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या, जैसे कि आपका इस सिंबल है ना, जिस कलर में उसकी ही ये रेंज है सारी। अब जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है आपकी AC वोल्ट रेंज है, ये सारी किसकी है, AC वोल्ट रेंज की है। अब इसके बारे में बेसिकली बात करता हूँ मैं। जैसे कि ये आपका ऑन करता हूँ, अब देखें कि इसमें यहाँ सिंबल दिख रहा है कि ये वोल्ट का सिंबल देखो, उसके ऊपर दिख रहा है आपको AC। ठीक बात है, ये AC हुआ। अब जैसे कि यहाँ लिखा है AC वोल्ट रेंज, जैसे कि मैंने अभी बेसिकली पीछे बताया कि AC वोल्ट रेंज है। ठीक बात है। अब सीधी सी बात, सबसे पहले जो था वहाँ था आपको 700 वोल्ट मैंने कहाँ से कहाँ तक चेंज करेंगे। अब 200 वोल्ट से लेके 700 वोल्ट के बीच में जो भी रेंज आएगी आपकी कंपोनेंट की, उसे हम कहाँ पर चेक करेंगे, 700 वोल्ट पर चेक करेंगे। जैसे कि बेसिकली अब मान लें कि हमारे जो सर्किट में आती है वो 220 वोल्ट नॉर्मली आती है, तो उसे कहाँ चेक करेंगे, 700 वोल्ट पर सेट करके, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में है। तो क्या 700 वोल्ट पर चेक करके
चेक करेंगे। अब जैसे कि अगली बात करता हूँ, अब उससे अगली रेंज थी हमारी 200 वोल्ट, इससे अगली रेंज थी हमारी 200 वोल्ट। 200 वोल्ट को मेनली कहाँ चेक करेंगे, 20 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट के बीच में जो भी रेंज होगी उसे हम 200 वोल्ट पर चेक करेंगे। अब जैसे कि अगली रेंज है आपकी 20 वोल्ट। 20 वोल्ट को कहाँ से कहाँ तक चेक करेंगे, 2 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच में जो भी होगी वो आपकी इस रेंज पर चेक की जाएगी। और उससे अगली रेंज है आपकी 2 वोल्ट। 2 वोल्ट को क्या 1 मिली वोल्ट से 2 वोल्ट के बीच में जो भी रेंज होगी उसका यहाँ चेक की जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मल्टीमीटर आया, मल्टीमीटर को जूम करा थोड़ा सा और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपकी AC वोल्ट रेंज है। अब बेसिकली मान लें कि हमें चेक करना है, हमें चेक करना 3 वोल्ट AC रेंज पर। 3 वोल्ट चेक करना है AC को, कि इसमें हम जानते हैं कि इस सर्किट में 3 वोल्ट AC आती है, परंतु मल्टीमीटर से कैसे चेक करें कि उसमें 3 वोल्ट AC आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ये होता है इसको क्या होता है, पहले हमें देखना होता है कि हम 3 वोल्ट चेक करना चाहते हैं AC। सबसे पहले वोल्ट जानो कि हमें क्या चेक करना, 3 वोल्ट। फिर देखो कि रेंज कौन सी, AC है, DC है, एम्पीयर चेक करना चाह रहा है, क्या चेक करना चाह रहा है। तो हम सीधी सी बेसिकली बात है कि हम क्या AC चेक करना चाह रहा है, वोल्ट चेक करना चाह रहा है, परंतु वोल्ट को किस में चेक करना चाह रहा है, AC में। तो सीधी सी बात AC रेंज ये रही। अब 3 वोल्ट, मेनली 3 वोल्ट किसके बीच में आएगा, देखें 3 वोल्ट, 2 वोल्ट और 20 वोल्ट, क्योंकि मिनी तो बहुत कम हो गया। तो सीधी सी बात है क्या 2 वोल्ट और 20 वोल्ट के बीच में क्या आएगा आपका 3 वोल्ट आएगा। तो सीधी सी बात है 2 वोल्ट से तो ज़्यादा है, तो कहाँ पर सेट की जाएगी, 20 वोल्ट पे। अब जो ये आपका बीच में जो दिख रहा है रोटेट करने का सर्कल, इसे क्या करेंगे, हम इसे रोटेट करेंगे यहाँ से, इसे रोटेट करके हम यहाँ कहाँ 20 वोल्ट पर सेट कर देंगे। 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद अब जैसे कि ये प्रूफ है, अब हम जानते हैं कि मेनली ब्लैक प्रोब तो हम कॉमन पॉइंट पे लगा देंगे। सीधी सी बात है 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, सीधी सी यहाँ दिखा कि यहाँ से हम ओम भी चेक कर सकते हैं, वोल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है ब्लैक प्रोब यहाँ लग चुकी है, रेड प्रोब को यहाँ लगा देंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है कि AC वोल्ट 750 तक और DC वोल्ट 1000 वोल्ट तक यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ लगाकर इस पॉइंट पर लगा के, ठीक बात है, लगा देंगे। लगाने के बाद जो आपका सर्किट है उसके पॉइंट पर रखेंगे। रखने के बाद ये मल्टीमीटर जो होगा आपको यहाँ वैल्यू शो करेगा 3 वोल्ट। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार आपको AC वोल्ट एंड DC वोल्ट क्लियर हुआ होगा। एक दफ़े मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ये आपका AC वोल्ट की रेंज, जैसे कि AC वोल्ट के जो सिंबल लिखा है वो किस में लिखा है, वो आपका वाइट कलर में लिखा है। वाइट कलर में तो उसकी रेंज कौन सी है, वाइट। जैसे कि 200 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट। ये क्या हुआ कि DC वोल्ट रेंज है। अब सीधी सी हमें चेक करना है 1.1 DC वोल्ट चेक करना है। जैसे कि आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में बेसिकली आप जानते होंगे कि वहाँ 1.1 ऑलवेज भी आता है, 1.8 ऑलवेज भी आता है, परंतु हमें चेक करना है कि 1.1 वोल्ट चेक करना है लैपटॉप में। अब सीधे से 1.1 है तो कहाँ सेट करेंगे, हम जानते हैं ये लैपटॉप में क्या आता है, किसी भी सर्किट में DC यूज की जाती है, ठीक बात है। अब DC ये तो पता लगे कि रेंज ये है, यहाँ यहीं सेट होगी इसी रेंज पर किस रेंज पर इस सर्कल को सेट करेंगे। तो सीधी सी बात है 1.1 है। अब बेसिकली हमें देखना 1.1 किसके बीच में होगा, 2 वोल्ट और 20 वोल्ट के बीच में क्या 1.1 है, परंतु ठीक बात है इनके बीच नहीं है। 2 वोल्ट और 200 मिली वोल्ट के बीच में क्या है 1.1। तो सीधी सी बात है इससे तो ज़्यादा ही है, तो कहाँ सेट किया जाएगा, 2 वोल्ट पर हम क्या चेक करेंगे अपने मल्टीमीटर को, 2 वोल्ट DC रेंज पर सेट करेंगे। अब सीधी सी बात है जो आपका रोटेट है इसे कहाँ लगा देंगे, इसे लगा देंगे हम 2 वोल्ट पर, इसे लगा देंगे हम कहाँ 2 वोल्ट पर, और फिर हम रेड एंड ब्लैक प्रोब की सहायता से वोल्टेज को चेक करेंगे। इस प्रकार DC, जैसे कि आपका क्या है DC वोल्ट रेंज है, इस प्रकार ये भी ऐसे सेट किया जाएगा। इस प्रकार आपको अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जैसे कि
अब देखते हैं कि इससे अगला जो रेंज है, इससे अगला रेंज देख, सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि ए मीन्स क्या होता है, ए मीन्स होता है एम्पियर, ए मीन्स क्या होता है एम्पियर, ए मीन्स क्या होता है आपका एम्पियर। परंतु इसके आगे जो सिंबल लिखा, ये काय का सिंबल है, ये है आपका AC, मतलब कि अगर AC है, AC में अगर एम्पियर को नापना तो उसके लिए कौन सी रेंज है, ये रेंज है इसके लिए, ये 3, 20, 200 मिनी और 20 मिनी, ठीक बात है। अगर AC में आपको क्या एम्पियर नापना तो उसके लिए ये रेंज सेट की गई है, अगर आपको DC में एम्पियर नापना तो उसके लिए ये रेंज सेट की गई है, ठीक बात है। अब बात करते हैं इनकी बात, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले 20, फिर 200, फिर 20 एम्पियर। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, बेसिकली यहाँ लिखा है कि AC के ऊपर AC का सिंबल, वो एम्पियर है, एम्पियर का सिंबल है, परंतु उसके ऊपर AC है। तो इसमें क्या चेक करेंगे, AC एम्पियर रेंज, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेसिकली AC एम्पियर रेंज, इसे कहा जाता है AC एम्पियर रेंज। अब सीधी सबसे पहले थी 20 मिनी एम्पियर, 20 मिनी एम्पियर का मीन्स क्या होगा, 1 मिनी एम्पियर से 200 मिनी एम्पियर है ना, 1 मिनी एम्पियर से 200 मिनी एम्पियर के बीच में जो भी रेंज होगी वो इस रेंज पर सेट करके हम मल्टीमीटर की सहायता से टेस्टिंग कर सकते हैं। अब तक 10 एम्पियर तो सीधे से 200 मिनी एम्पियर को 10 एम्पियर के बीच में जो भी रेंज होगी उसे यहाँ सेट करेंगे। अब सीधी सी बात, उससे अगला था DC एम्पियर रेंज, DC अगर DC है, DC करंट है, उसका एम्पियर नापना है DC रेंज, तो उसे कहाँ चेक करेंगे, जैसे कि 10 एम्पियर है तो उसे कहा 200 मिनी एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच में, 200 मिनी एम्पियर है तो 220 एम्पियर से 200 मिनी एम्पियर के बीच में। अब सीधी सी बात है 20 मिनी एम्पियर है तो उसे क्या 1 मिनी एम्पियर से 20 मिनी एम्पियर के बीच में। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको एक बेसिकली छोटा सा सर्किट दिख रहा है, ये सर्किट दिख रहा है, यहाँ से क्या सप्लाई दी गई है और यहाँ रजिस्टर लगा के आगे यहाँ पे क्या बल्ब लगा दिया, लोड लेता है, और यहाँ क्या एक ऑन ऑफ स्विच लगाएगा और यहाँ क्या एम्पियर। अब सीधी सी बात है हमें क्या एम्पियर नापना, तो सीधी सी बात है एम्पियर कहाँ नापेंगे, सीधी सी बात है यही तो एम्पियर नापेगा। फेराड, ये आपको दिख रहा है फेराड की रेंज के बारे में, जैसे कि फेराड की रेंज है आपकी 200 माइक्रोफेराड, 20 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 200 मिनी माइक्रोफेराड और 20 नैनोफेराड। ये आपकी क्या है, फेराड की रेंज है। इनको हम अब चेक करेंगे, जैसे कि मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ, ये है आपका नोट्स, देखें यहाँ लिखा है फेराड, मतलब कि यहाँ इसे कहते हैं हम फेराड रेंज, इसे क्या कहते हैं फेराड रेंज। ये काय के लिए यूज़, बेसिकली ये है काय के लिए यूज़ किया जाता, ये होता है कैपेसिटर जो होता है ना अपना कैपेसिटर, जैसे हम क्या कहते हैं टंकी की तरह वर्क करता है। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को नापने के लिए हम इस फेराड रेंज की क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, फेराड रेंज का हम यूज़ करते हैं, ठीक बात है। अब जैसे कि अगर आपको कहीं पे NF दिखे तो उसका मीन्स होता है नैनो फेराड, अगर आपको U की दोनों टांगें खींची भी मिले और F मिले तो उसे कहते हैं माइक्रोफेराड, ठीक बात है। इन दोनों को याद रखें, इन दोनों सिंबल को, जैसे कि आपका है नैनोफेराड और ये है आपका माइक्रोफेराड, ये आप याद रखें। अब जैसे कि सबसे पहले थी आपकी 20 नैनोफेराड, 20 नैनोफेराड के बीच में कौन कौन से रेंज से चेक की जाती है, 1 नैनोफेराड से 20 नैनोफेराड के बीच भी जो भी वैल्यू होगी वो आपको 20 नैनोफेराड रेंज पर रख कर चेक करनी होती है। अब जैसे कि सेकंड है, सेकंड क्या है, सेकंड है आपके 200 मिनी फेराड, 200 मिनी फेराड कहाँ से कहाँ तक किस के बीच में आता है, 20 नैनोफेराड से 200 मिनी फेराड के बीच में जो भी रेंज होगी वो आपको 200 मिनी फेराड भी रखना है। अब जैसे कि अगली है आपकी, अगली है 200 माइक्रोफेराड, ये आती 200 मिनी फेराड से 2 मिनी फेराड। अब आता 20 माइक्रोफेराड, 20 माइक्रोफेराड की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड से 20 माइक्रोफेराड की जो भी बीच की वैल्यू होगी वो यहाँ 20 माइक्रोफेराड पर चेक की जाएगी। इसी प्रकार जैसे कि आपका है 200 माइक्रोफेराड, मतलब कि 20 माइक्रोफेराड और 200 माइक्रोफेराड की जो भी बीच की वैल्यू होगी वो आपकी इस रेंज पर चेक की जाएगी, ठीक बात है। जैसे कि मैं आपको मल्टीमीटर में एक दफ़ा समझा देता हूँ, ये आपका मल्टीमीटर आ चुका है। जैसे कि अगर मान ले कि हमें कैपेसिटर की वैल्यू है 400, कैपेसिटर की वैल्यू है 400 माइक्रोफेराड, कैपेसिटर की वैल्यू क्या है आपकी 400 मेगाफेराड, कैपेसिटर की वैल्यू है 400 मेगाफेराड। अब सीधी सी बात है, सबसे पहले
क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर की सीधी बात है, कैपेसिटर की कैपेसिटी किस में नापते हैं, फेराड में नापते हैं। तो फेराड ये रहा। तो इसको जो ये आपका रोटेट सर्कल है, इसको कहाँ लेके जाना है, इस रेंज पर ले जाना पड़ेगा। अब इस रेंज में से किस रेंज पर इसे सेट करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। सीधी सी बात है, हमारे क्या था, हमारा था 400 माइक्रोफेराड। अब 400 माइक्रोफेराड, माइक्रो देखो, माइक्रो किस किस में, इसमें माइक्रो दिख रहा है हमें, ये 20 माइक्रो, 200 माइक्रो और आपका 2 माइक्रो, ठीक बात है। परंतु ये 400 माइक्रो, तो यहाँ पर 400 माइक्रो नहीं नाप सकते। क्यों, क्योंकि ये जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू है ये है आपकी 200 माइक्रोफेराड। तो हम जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लें कि हमें नापना है 150 माइक्रोफेराड। तो सीधी सी बेसिकली इन दोनों के बीच में 20 माइक्रोफेराड और 200 माइक्रोफेराड, सीधी सी बात है 20 माइक्रोफेराड से ज़्यादा है 150, तो सीधी सी बात है ये कहाँ नापेगा, इसे जो आपकी क्या नाम है, ये जो आपकी रोटेशन, इसे कहाँ सेट करेंगे, इसे सेट करेंगे 200 माइक्रो पर, 200 माइक्रो। फिर आप करेंगे ब्लैक एंड राइट प्रोब की सहायता से उसकी कैपेसिटी नाप लेंगे कि आपका कैपेसिटर जो है आपका 150 माइक्रोफेराड का है या नहीं है, ठीक बात है। अब जैसे कि अगली जो रेंज है वो है आपकी ओम। अगली रेंज का है कि आपकी अगली रेंज आपकी ओम, ठीक बात है, ये अगली रेंज आपकी ओम। इसका जो आपकी रेंज है वो जैसे कि आप दिख रहा है, सबसे पहले इससे जो पहले रेंज है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रही है बीप रेंज एंड डायोड रेंज। जैसे कि डायोड का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, डायोड का, ये आपका डायोड का सिंबल होता है, ये प्लस होता है, ये निगेटिव होता है, ठीक बात है, हमेशा देखा। तो इसे क्या कहते हैं, हम किसे कहते हैं, ये जो आपका ऐसा दिख रहा है ना, ये है आपकी बीप रेंज, इसे कहते हैं बीप रेंज, और इसे कहते हैं आप डायोड, ठीक बात है। इसे क्या कहते हैं, बीप रेंज एंड डायोड रेंज, ये होती है आपकी बीप रेंज एंड डायोड रेंज। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स में, इसमें हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये लिखिए, ये लिख रहा है बीप रेंज एंड डायोड रेंज, ठीक बात है, इसे कहते हैं बीप रेंज। जो पीछे वाली है ना, ये जो ऐसा डॉट डॉट बनना, ये है आपकी बीप रेंज, ठीक बात है। अब जैसे कि यहाँ लिखा बीप रेंज एंड डायोड रेंज, इसे हम बीप रेंज भी कहते हैं, डायोड रेंज भी कहते हैं, और इसे हम बजर रेंज भी कहते हैं। अब सीधी सी बात है, इससे हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, इससे हम वायर कंटिन्यूटी, वायर कंटिन्यूटी मीन्स क्या होता है, जैसे कि कोई वायर बीच में से ख़राब तो नहीं है। जैसे कि ये आपका मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर में यह है, इसमें ब्लैक प्रोब लगे, इसमें रेड प्रोब लगे। सीधी सी मान लें कि हमें ब्लैक नहीं चेक, हमें चेक करनी है कि हमारी रेड प्रोब ओके है या नहीं। तो क्या करेंगे, रेड प्रोब हम जानते हैं कि किसमें लगती है, इसमें लगती है ज़्यादातर, तो इसमें रेड प्रोब की ये नोक लगा देंगे, ठीक बात है। और जो सेकंड इसकी है, ये जो बचती है पिन, इसे कॉमन पॉइंट में लगाएंगे। अगर बीप साउंड आता है तो समझ लीजिए आपकी क्या प्रोब ओके है। इसी प्रकार हम ब्लैक प्रोब को भी चेक कर सकते हैं, और इसी प्रकार हम किसी भी वायर के दोनों पॉइंटों पर लगाकर अगर बीप रेंज आ रही है, मतलब बीप साउंड आ रहा, तो समझ लीजिए कि आपका वायर ओके है, ठीक बात है। जैसे कि अब मैं बताऊँ आगे क्या चेक कर सकते हैं। जैसे कि वायर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, फ्यूज़ चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको जो इससे अगली वीडियो आने वाली है फ्यूज़ पर ही आने वाली है, क्योंकि इससे अगली वीडियो क्या चलेंगे, इससे अगली वीडियो कंपोनेंट की जानकारी आपको पता होनी चाहिए लैपटॉप रिपेयर में। कोयल के बारे में पता लग सकते हैं, LVR रजिस्टर होता है, थर्मिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, मॉसफेट, ETC चीज़ों को हम इससे डायोड रेंज पर रखकर चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि बेसिकली हमने बात की है कि इससे अगली रेंज क्या है, इससे अगली रेंज है आपकी ओम रेंज, जिसे कहते हैं ओम रेंज कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखे 200 ओम, 2 किलो ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2 मेगा ओम, 20 मेगा ओम, 200 मेगा ओम, ठीक बात है, ये है आपकी ओम रेंज। इससे क्या चेक करें, इससे जो होता है आपका रजिस्टर ऐसा देखा होगा आपने सिंबल, ये रजिस्टर होता है, ठीक बात है, इस प्रकार से आपका रजिस्टर होता है। अब जैसे कि इसकी वैल्यू कहाँ चेक कर सकते हैं, देखिए ये लिखा है, देख सबसे पहला आया था आपका 200 ओम, ठीक बात है, 200 ओम को क्या 1 ओम से 200 ओम के बीच की वैल्यू 200 ओम पर रख के चेक करेंगे। 2 किलो ओम को कहाँ से, 2 किलो ओम को करेंगे 200 ओम से 2 किलो ओम के बीच में जो भी रेंज होगी उसे 2 किलो ओम पर रख कर चेक करेंगे, ठीक बात है। अब जैसे कि अगली रेंज है 20 किलो ओम के बीच में क्या गया, 2 किलो ओम और 20 किलो ओम के बीच में जो भी रेंज होगी वो आपकी 20 किलो ओम पर रख के चेक की जाएगी। अब जैसे कि 2 मेगा ओम मतलब कि 200 किलो ओम और 2 मेगा ओम के बीच की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, 2 मेगा ओम पर रख के चेक कर जाएगी। अब जैसे कि
20 मेगा ओम है। 20 मेगा ओम मतलब कि 2 मेगा ओम और 20 मेगा ओम के बीच की रेंज जो होगी वो आपकी 20 मेगा ओम पर रख कर चेक की जाएगी। इस प्रकार 200 मेगा ओम है। ठीक बात है। अब रजिस्टर में एक बात हमेशा याद रखना, जैसे कि ये मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिकली यूज़ बता देता हूँ ओम का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लें कि हमारा कोई रजिस्टर है, ये हमारा कोई रजिस्टर है। फॉर एग्जांपल मान लें कि ये है आपका 4.5 किलो ओम का, ये हमारा रजिस्टर है और ये कितने ओम का है, ये 4.5 किलो ओम का। अब इसकी हमें क्या रेजिस्टेंस ज्ञात करनी है, तो इसे मल्टीमीटर की सहायता से कैसे, सीधी सी बात है ओम में है तो सीधी सी बात है ओम रेंज ये है, मतलब कि इस रेंज पर सेट की जाएगी। अब इसे कहाँ घुमाएंगे, वो देखेंगे। अब सीधी सी बात है हमारा था 4.5 किलो ओम। अब 4.5 किलो ओम सीधी सी बात है किलो ओम, जैसे कि ये आपका 200 में किलो ओम 4.5, सीधी सी बात 2 किलो ओम 20 किलो ओम 20 किलो ओम, और ये क्या 4.5 किलो ओम। तो सीधी सी बात किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में, परंतु 4.5 है तो 2 से तो ज़्यादा है, तो कहाँ सेट की जाएगी, एक की जाएगी 20 किलो ओम पर। कहाँ सेट किया जाएगा, ये किया जाएगा 20 किलो ओम पर। इस रोटेशन सर्कल को कहाँ लगाया जाए, 20 किलो ओम पर लगा कर इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू इन दोनों प्रोब की सहायता से हम याद कर लेंगे। ठीक बात है। अब आपको रजिस्टर में एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कि मैं आपको रजिस्टर दिखाता हूँ। जैसे कि हमने इतना तो समझिएगा कि रजिस्टर की वैल्यू किस किस में होती है, ओम में होती है, किलो ओम में होती है और मेगा ओम में होती है। अब आपको याद रखना सिर्फ, जैसे कि रजिस्टर क्या ओम में देखा था हमने, अब याद रखना कि 1000 ओम इक्वल होता है 1 किलो ओम। 1 किलो ओम शॉर्टकट में लिखने का तरीका ये है, शॉर्टकट इसका। और याद रखना कि 1000 किलो ओम मतलब कि 1 मेगा ओम, मतलब कि जिसे हम यूट्यूब की भाषा में कहते हैं 1 मिलियन ओम कह सकते हैं। ठीक बात है। अब किसे हमें चेंज करना है, किसे नहीं चेंज करना, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि ये याद रखना, अगर किसी रेजिस्टेंस मतलब किसी रजिस्टर की वैल्यू 1 ओम और 999 ओम के बीच में है तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे। अगर किसी रजिस्टर की वैल्यू क्या है, 1000 ओम है, 1000 ओम है, तो याद रखना उसे क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। मतलब कि उसे आपको कितने से भाग देनी पड़ेगी, उसे आपको 1000 से भाग देनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ दिखाया गया कि 1000 मतलब कि हमेशा बेसिकली समझ लें कि अगर 4 डिजिट बन जाए, जैसे कि ये 3 डिजिट है, मतलब कि इसे ओम में लिखेंगे, परंतु अगर 4 डिजिट बन जाए, जैसे कि बन जाए 1 2 3, ये बन गए आपके 4 डिजिट। ठीक बात है। तो याद रखना है कि जब भी 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, जब भी 4 डिजिट बने तो समझ लेना कि जैसे कि 4 डिजिट बने। अभी हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ने वाले हैं कि हम 1000 ओम है, परंतु ये 4 डिजिट जब भी बने तो हमेशा रहना कि 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग मतलब कि कितने से भाग दे देंगे, 1000 से, तो सीधे से 1000 से भाग देंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 1 किलो ओम। 1 किलो ओम, इसे 1000 से क्यों भाग दिया कि 1000 इतना लंबा लिखना है, परंतु हम शॉर्टकट में निकाल लेंगे, 1 किलो ओम लिखेंगे। ठीक बात है। अब जैसे कि अगला, जैसे कि यहाँ दिखा रहा था कि 1000 ओम चेंज कर देंगे उसे, जब भी 1000 ओम आए तो 1000 ओम को चेंज कैसे करेंगे, उसे 1000 से भाग दे देंगे, मतलब कि 1 किलो ओम हो जाएगा। अब जैसे कि 1 किलो ओम और 999 किलो ओम, मतलब कि देखा 3 डिजिट में है तो नो चेंज। अगर जैसे कि 1000 किलो ओम आए तो चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके कितने से भाग करेंगे, ये आपका 1000 किलो ओम, मतलब कि ये है आपका, मैं दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 किलो ओम। ठीक बात है, ये है। तो सीधी सी बात है, इसे 4 डिजिट में है तो 1000 से भाग करेंगे तो क्या है, ये आ जाएगा। अब सीधी बात है 1000 में तो है तो किस में जाएगा, अब ये मेगा में जाएगा, 1 मेगा ओम में जाएगा। ठीक बात है। ये बेसिकली समझ में आया होगा आपको आसानी से, ये मेगा ओम में चले जाएगा। अब जैसे कि आप सोच रहे होंगे इतनी देर से कि इन्होंने 2 पॉइंट इसमें छोड़ दिए। सबसे पहले बात करता हूँ मैं मल्टीमीटर में, जैसे कि आपको दिख रहा है ये HFE जो होता है ना, यहाँ पे जो होता है इसके नहीं यूज़ किया जाता है बेसिकली। और कई मल्टीमीटर में क्या होता है, ये होता है, जैसे कि ये आपको दिखा दूँ, वहाँ पे जहाँ पे HFE लिखा था वहाँ पर आपका NCV का मीन्स क्या होता है, नॉट कनेक्टेड वोल्टेज। मतलब कि अगर आप जैसे कि आपका कोई सर्किट है जिसमें आप चार्जर लगाते हैं, जैसे आप मोबाइल की बैटरी चार्ज कर, अगर उस पर सेट करके अगर आप मल्टीमीटर पास में लेकर जाएंगे तो वो क्या करेगा, साउंड देगा, मतलब कि उसके अंदर
करंट फ्लो कर रहा है वो आपको ऐसे ज्ञात करवाएगा। अब जैसे कि आपकी मल्टीमीटर की क्लास तो कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा बेसिकली मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहले जो नीचे है उसके बारे में, जैसे कि ये तो आपको बेसिकली समझ में आएगा कि ब्लैक प्रोब हमेशा कहाँ रखी जाएगी, कॉमन पॉइंट पर। अब सीधी सी बात है, देखें वोल्ट एंड ओम, और यहाँ पे क्या डायोड, और यहाँ बीप रेंज, डायोड रेंज, बीप रेंज और ओम रेंज। यहाँ पर जो है 700 AC जो है ना 720 वोल्ट और DC 1000 वोल्ट यहाँ पर चेक की जाएगी। मतलब कि अगर आपको ब्लैक तो यहीं रहेगी, अगर आपको बीप रेंज चेक करनी है तो जब भी यहीं रेड प्रोब रखनी है, वोल्टेज चेक करना है AC या DC में जब भी यहीं रखना है, परंतु कितनी वैल्यू तक, 720 AC और 1000 DC के बीच में जब यहीं रखना। ठीक बात है। अगर आपको बीप साउंड चेक करना तो जब भी आपको रेड प्रोब यहीं रखनी है। अब ये काय के हो जाए, ये हो जाता है एम्पेयर, जब आपको एम्पेयर नापना होता है। परंतु याद रखना जब 10 से ज़्यादा हो जाए, जब 10 एम्पेयर से ज़्यादा हो जाए तो फिर यहाँ पर रखते हैं प्रोब, रेड प्रोब को। 10 एम्पेयर से कम है तो यहाँ रखेंगे, परंतु 10 एम्पेयर से जैसे ही ज़्यादा करते हैं तो हम 20 एम्पेयर को पहुँचा देते हैं रेड प्रोब को। ब्लैक प्रोब अपनी ही जगह रहती है। अब जो आज के नए टाइम में जो मल्टीमीटर आ रहा है वो आ रहा है ऑटो, मतलब कि उसमें इतना वो नहीं होता, क्या होता इसमें इतनी रेंज नहीं होती। उसमें क्या होता है डायरेक्ट लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ है ना AC, मतलब कि AC ए लिखा रहेगा, DC लिखा रहेगा, एम्पेयर लिखा जाएगा, एम्पेयर ऐसे सिंबल बने रहेंगे। मतलब कि उसे हम सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपना वोल्ट दिखा देगा, अपना आप ही कंज्यूम कर लेगा। अब जैसे कि आपकी इंडिकेटर बल्ब दिख रहा है यहाँ पर, ये ऑटो पावर ऑफ है। मल्टीमीटर अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ पहले ज़माने में कैसा आता था मल्टीमीटर। हाँ होता मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं है इस प्रकार। जैसे कि बेसिकली आप समझ गए होंगे कि मल्टीमीटर का यूज़ किस प्रकार करना है। ठीक बात है। जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो आपका DC वोल्ट ही चेक यूज़ किया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि DC वोल्ट कैसे चेक करेंगे। ठीक बात है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हमें 0.06 DC चेक करनी है, 0.06 DC, तो बताइए कि आप रेंज कहाँ होगी। सीधी सी अगर DC रेंज है तो DC कहाँ होगी, वोल्टेज चेक करना तो यहाँ इस रेंज पर चेक किया जाएगा। पर इस रेंज पर तो चेक है, परंतु इस सर्कल को कहाँ घुमाएंगे तो वो देखते हैं। अब सीधी सा 0.06 वोल्ट है, 0.06 वोल्ट है, तो सीधी सी बात है इसके और इसके बीच में आ रही है, परंतु 2 से बहुत कम है तो कहाँ रखी जाएगी, ये रखी जाएगी आपकी 200 मिली वोल्ट पर। DC रेंज की 200 मिली वोल्ट पर रखा जाएगा। मतलब कि इसको कहाँ घुमाएंगे, इसे घुमाएंगे यहाँ, इसे घुमाएंगे यहाँ, इसे यहाँ घुमा के इस प्रकार रखा जाएगा। इस प्रकार आप जैसे रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू, कैपेसिटर की कैपेसिटर वैल्यू, डायोड, मॉसफेट जिस प्रकार चेक करेंगे उसी प्रकार का रख लेंगे। जैसे कि आपका लैपटॉप का सर्किट होता है, उसमें हम DC वोल्टेज चेक करते हैं, 19 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, LDO, 1.5, 1.8 ऑलवेज सेक्शन। इस प्रकार वो हम यहाँ इस रेंज पर ही रख कर चेक करते हैं। ठीक बात है।